नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं आपके साथ हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। नेपाल में भीषण बाढ़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात कर संवेदना जताई और हर संभव मानवीय मदद पर भरोसा दिया। बालेन शाह ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि भारत की एकजुटता और मदद की पेशकश दोनों देशों की पुरानी दोस्ती को दर्शाती है। मोदी ने राहत और बचाव अभियान में नेपाल को हर संभव सहायता देने का भी भरोसा दिया। नेपाल में राहत बचाव अभियान जारी है और भारत भी प्रभावित लोगों को मदद के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। नेपाल में बाढ़ से हुई भीषण तबाही के बाद पीएम बालेन शाह ने दिया पहला बयान। उन्होंने कहा, कृपया धैर्य रखें, सरकार आपके बचाव, इलाज, भोजन और आश्रय की पूरी जिम्मेदारी लेती है। ऐसे आपदा में समय में हमें सभी को एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। नेपाल तिब्बत सीमा पर आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। हादसे में करीब 160 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 133 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें कई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थे। बाढ़ के तेज बहाव में कई घर, पुल और सड़कें बह गई, जबकि कई जल विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। नेपाल में सेना और सुरक्षा बलों का राहत बचाव अभियान जारी है। वहीं भारत ने भी राहत सामग्री भेजी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 3 सितंबर को लखनऊ में देश भर के पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। मायावती का फोकस खास तौर पर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर है। बसपा आगामी चुनावों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना ने नेपाल को 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां भेजी है। वहीं नेपाल में तबाही के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुंबई में 1 सितंबर से ऑटो टैक्सी का सफर होगा महंगा। एमएमआरटीए ने टैक्सी का न्यूनतम किराया 31 से बढ़ाकर 33, जबकि ऑटो का 26 से 27 करने को मंजूरी दे दी है। टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया 20.67 से 21.90 और ऑटो का 17.14 से 18.22 हो जाएगा। यूपी में बुधवार को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने उन पर कथित तौर पर 18 से 20 राउंड फायरिंग की। मूल रूप से शामली में रहने वाले अंकित को लेकर बताया जा रहा है कि वो पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज के साथ ही चर्चा में है और फिल्म के बड़े बजट ने भी सुर्खियां बटोरी है। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, जिन्होंने कहानी को बड़े स्तर पर पेश करने के लिए भारी भरकम प्रोडक्शन पर खर्च किया है। यश की पिछली बड़ी हिट केजीएफ चैप्टर 2 के बाद टॉक्सिक से भी जबरदस्त कमाई की उम्मीद है। रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग ने मजबूत शुरुआत के संकेत दिए थे और अब बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने शानदार ओपनिंग की है। कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ अपना शिकंजा कस दिया। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाकर पारी घोषित की, जिसके बाद श्रीलंका पर फॉलो ऑन का दबाव बना। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालकर मैच पर पकड़ बनाए रखी। अब भारत की नजर दूसरे टेस्ट को जीतकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम करने पर है। ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क ने भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज का ताज छीना। वे आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टॉप पर नजर आए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने के बाद स्टार्क 2 पायदान ऊपर चढ़ गए हैं। उनकी रेटिंग 872 हो गई है, जबकि बुमराह की 862 है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।